पूरे तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब जा रहा है। हरी झंडी जब वो दिखाएंगे, गोरखपुर रेलवे स्टेशन किस तरीके से आधुनिकीकरण के साथ आगे बढ़ रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया और अगला जो कार्यक्रम है वहीं पर है। लेकिन इस बीच जो लोगों का उत्साह है वो देखिए, कैसे पुष्प वर्षा की जा रही है काफिले पर प्रधानमंत्री के शिखा, ये हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। उनका काफिला निकल रहा है यहाँ से। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यहाँ खड़े हुए हैं और किस तरीके से उनका अभिवादन कर रहे हैं। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जा रही है। गोरखपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैभव हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। वैभव, देखिए यहाँ पर बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों में जो उत्साह है वो भी दिखता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं। वैभव, बिल्कुल, और ये उत्साह न सिर्फ गोरखपुर न सिर्फ बनारस बल्कि देश के किसी भी कोने में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो लोगों में बिल्कुल साफ नजर आता है। अब गीता प्रेस के इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और ये प्लेटफॉर्म जहां से इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। निशांत, एक बार आप आगे आइएगा, क्योंकि यही वो ट्रेन है जिसको अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये सीधा प्रदेश मुख्यालय यानी कि लखनऊ तक का सफर तय करेगी। जब इसका ट्रायल हुआ था तो 4 घंटे से भी कम में यानी कि तकरीबन 17 मिनट कम में ही 3.5 घंटे के आसपास ये ट्रेन जो है वो लखनऊ तक का सफर तय कर चुकी थी, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अब बड़ी सुगमता के साथ हर एक गोरखपुरवासी अगर लखनऊ वो जाना चाहता है तो महज 4 घंटे के अंदर वो लखनऊ पहुंच सकता है, क्योंकि यहां से दूरी की बात करें तो तकरीबन 296 किलोमीटर के आसपास ये दूरी है और अब इस दूरी को कम किया जा रहा है। तैयारियां पूरी, एक बार प्लेटफॉर्म की तस्वीरें दिखाएगा निशांत। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम जो है वो बहुत सख्त किए गए हैं। कई लेयर्स में यहाँ पर सुरक्षा की गई है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जी तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वहां से जो वैभव हमारे सहयोगी हैं वो भी तस्वीरें दिखा रहे थे। तमाम लोगों के जो उत्सुकता है वो यहां पर दिखाई दे रही। ओवर टू वैभव। वैभव, बताइए आगे जो कार्यक्रम है उसके बारे में आप बता रहे थे। बिल्कुल, जिस कार्यक्रम का हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बस कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। निशांत, अगर आगे की तस्वीर आप दिखा पाए यहां से कोशिश करके, क्योंकि ये वो स्पॉट है जिस जगह से प्रधानमंत्री इस वंदे भारत को जो है वो हरी झंडी दिखाकर यहां से प्रदेश मुख्यालय यानी कि लखनऊ के लिए रवाना करेंगे। बहुत अहम ये आज गोरखपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ वक्त और जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से इसकी रवानगी जो है वो की जाएगी। इसकी रवानगी से पहले गीता प्रेस के इस शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांस्कृतिक बातों का जिक्र तमाम पहलुओं का किया। इन पहलुओं के जरिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण को खत्म करके इस शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम से बाहर निकल चुके हैं और अब वो गोरखपुर जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाले हैं, जहां से इस वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। 2 वंदे भारत ट्रेनें हैं जिनका आज यहां पर उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। पहली ट्रेन गोरखपुर यानी कि जिस जगह हम मौजूद हैं बाबा गोरक्षनाथ की ये नगरी, यहाँ से सीधा प्रदेश मुख्यालय लखनऊ ये ट्रेन जाएगी, जबकि दूसरी ट्रेन जबलपुर से उसकी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सबसे अहम ये है क्योंकि ना ये सिर्फ पहली और दूसरी वंदे भारत ट्रेनें हैं, देश भर के अंदर तकरीबन 19 ट्रेनें जो हैं उनका उद्घाटन किया जा चुका है। ये कई महत्वपूर्ण रूटों पर जो है वो चलती हैं। इन रूटों के जरिए बहुत ज़्यादा सुगमता के साथ कैसे पर्यटकों को ये ट्रेनें फ़ायदा पहुँचाती हैं,
कैसे जो लोग इन ट्रेनों से सफर करते हैं उनको फायदा होता है, ये इसका जीता जागता उदाहरण आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसने वंदे भारत के अंदर अगर सफर किया है। किराए को लेकर जो कहीं ना कहीं से कुछ शिकायतें थी, तो खबर ये भी है कि वंदे भारत ट्रेन के किराए में भी कुछ हद तक कटौती जो है वो आने वाले वक्त में की जाएगी, यानी कि बहुत कम किराए में आप सुगमता के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ये कोशिश वंदे भारत की। निशांत एक बार हमारे दाहिनी तस्वीरें दिखाएगा इस वंदे भारत ट्रेन की, जो सीधा यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाते हुए प्रदेश मुख्यालय लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी। पूरी तरह से स्वदेशी ये ट्रेन, भारत निर्मित ट्रेन, मेक इन इंडिया, जिस लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी अपने शासनकाल के, उस लक्ष्य को ये पूरी तरह से परिपूर्ण करती हुई ट्रेन, पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित। और बाकी ट्रेनों के बनने में तकरीबन 23 महीने का समय लगता है, इस ट्रेन को बनने में महज 18 महीने में ही ये ट्रेन जो है वो आपको ट्रैक पर नजर आएगी। इतनी जल्दी ये ट्रेन बनकर तैयार होती है और पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित ये ट्रेन, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहाँ से करने वाले हैं। गीता प्रेस में जिस कार्यक्रम की हम लगातार बात कर रहे थे, वो कार्यक्रम खत्म हुआ। सड़कों पर किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री के आने पर देखा गया, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लंबे समय पर लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री का काफिला उनके सामने पहुंचेगा, और पूरी सड़कें इस वक्त गोरखपुर की पटी हुई हैं, होर्डिंग बैनर से पटी हुई हैं, और लोग फूलों में हाथों में फूल लेकर स्वागत कर रहे हैं सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। निशांत एक बार इस प्लेटफॉर्म की तस्वीर आप पैन करके चारों तरफ की दिखाएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि बस कुछ वक्त और है जब प्रधानमंत्री इस जगह पर पहुंचेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, और इस प्लेटफॉर्म से इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं। कोशिश करिए जूम करके निशांत, अगर आप आगे की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाइए। इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक तैयारियों को बाखूबी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से इंतजामात कर लिए गए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का अलर्ट भी इस वक्त हो चुका है, और इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से सजाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। सबसे अहम यह है क्योंकि 2024 में चुनावों से जोड़कर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखा जा रहा है। पूर्वांचल वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस किया था। पूर्वांचल की 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो यही बड़ी वजह है कि पूर्वांचल में सौगातों की बहार। प्रधानमंत्री का गोरखपुर का ये दौरा, गोरखपुर के बाद यहाँ से सीधा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। कोशिश यही होगी कि अपने इस पूर्वांचल क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तमाम सौगातें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों क्षेत्रों को आज देने वाले हैं। बहुत महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट वंदे भारत का, और इस वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाकर यहां से उत्तर प्रदेश मुख्यालय यानी कि लखनऊ के लिए रवाना करेंगे। तकरीबन 4 घंटे का समय लगेगा। अमूमन अभी भी आप गोरखपुर से अगर लखनऊ का सफर तय करते हैं, बाई रोड जाते हैं, तो आपको 6, साढ़े 6, 7 घंटे के आसपास लगेंगे। लेकिन इस वंदे भारत में अगर आप सफर करते हैं तो बहुत ही सुगमता के साथ आप अपने इस गंतव्य तक पहुंचेंगे, और महज तकरीबन 4 घंटे के अंदर ही आपकी ये दूरी जो है वो तय कर दी जाएगी। अब आप सोचिए वंदे भारत का महत्व इस देश को एक सूत्र में पिरोने में कितना ज्यादा है। 19 ऐसे महत्वपूर्ण रूट हैं जिन पर वंदे भारत ट्रेन संचालित होती है, यानी कि तमाम महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ना और तमाम महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ती ये वंदे भारत ट्रेन नए भारत का स्वर्णिम इतिहास है, और इस इतिहास में आज 2 अध्याय और जुड़ने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बहुत अहम आज का दिन। छत्तीसगढ़ से सीधा वो यहाँ पर पहुँचते हैं गोरखपुर, गीता प्रेस में कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद अब वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं।